नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखने वाले प्राचीन इतिहास के टेस्ट के बारे में। चूँकि मैंने बताया था आप सभी को कि 100 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आने वाला है, लेकिन चूँकि मैं बता दूं कि वो थोड़ा सा डिले हो गया है। वो 100 क्वेश्चन जो हिस्ट्री के हैं वो कल आएगा टेस्ट। हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कल टेस्ट आने वाला है, तो हिस्ट्री के कल टेस्ट आप देखिएगा। 100 हिस्ट्री के वो थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि अभी क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाए थे, तो वो बाकी वो कल टेस्ट आएगा। आज का टेस्ट आप देखिए, प्राचीन इतिहास के अच्छे प्रश्नों का संकलन है, 25 प्रश्नों की संख्या है। बाकी मैं बता दूं कि उसके जो नेक्स्ट डे आएगा वो होने वाला है यूपी पीसीएस 2021 को लेकर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन होने वाला है। जीएस के सभी सेक्टर को वो जो होगा, जिसमें से आप देख लीजिए हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, एग्रीकल्चर भी होगा, इन्वायरमेंट भी होगा, यूपी स्पेशल भी होगा, करंट अफेयर भी होगा। सब कुछ होने वाला है उसमें, जितनी भी पूरी सब कुछ सेक्शन पूरा आने वाला है। तो जीएस के उसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं, आप लोग अच्छे से उसको दीजिएगा। तो आइए देखते हैं, लेकिन आज का जो टेस्ट है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सुबह 11 बजे देखना तो लाइव चैट में उत्तर दीजिए, बाद में देखना तो मैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अंत में आप ये जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने स्वयं को महाराजाधिराज कहा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। उत्तर आप सभी लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ क्योंकि जान नहीं वास्तविक संस्थापक में आता है, तो इसमें बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा चीनी यात्री सम्राट की आज्ञा न मिलने पर भी भारत आया और चीन की वापसी पर उसका सम्मानपूर्वक स्वागत भी किया गया? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही है, हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है किसको? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो बी सही हो जाएगा, शिव जी को, तो शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। मौर्य काल में पौतवाध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख था? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही है, मापतौल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। सिंधु सभ्यता के कौन से क्षेत्र अफगानिस्तान में स्थित हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे तो डी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। तो सुरतगुई और मुंडीगांव 2 ही हैं जो अफगानिस्तान में हैं, इनको आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी सही है। 6 की तरफ आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण में कहाँ तक फैली थी? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही हो जाएगा, दायमाबाद। तो जब देखेंगे तो उत्तर दक्षिण, उत्तर कश्मीर में, मतलब कश्मीर के क्षेत्र में देखेंगे तो मांडा, पूर्व में जब देखेंगे तो आलमगीरपुर, पूर्व में, पश्चिम में जब देखेंगे तो सुतकांगेडोर, दक्षिण में मांडा। ये आपको याद रखना है। तो उसमें से जो दक्षिण में कहाँ तक फैली थी, तो उत्तर सही हो जाएगा दायमाबाद तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही है, दायमाबाद। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली की खुदाई का श्रेय किसे प्राप्त है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जब बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही हो जाएगा, आर एस बिष्ट।
8 की बात करेंगे, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से घोड़े की अस्थियां मिली हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही है, सुरकोटला। ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सी। 9 की तरफ आएंगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आप बताइएगा कि कहाँ पे है। कमेंट कीजिए, फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जब हम देखेंगे तो ए सही हो जाएगा, झांसी। वैसे झांसी नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए ललितपुर, क्योंकि पहले झांसी में था, बाद में डिवाइड हो गया, जिला बन गया ललितपुर, तो ये आ गया ललितपुर में। तो ये कहाँ हो जाएगा? यूपी के ललितपुर में। वैसे ऑप्शन में नहीं है तो झांसी ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है। वैसे तो क्वेश्चन गलत है, लेकिन आप लोग अपने स्तर पर जो देखेंगे तो ये ललितपुर उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि पहले झांसी में था, अब इसमें ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे, गुप्त काल में वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न संतान को क्या कहते थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही है, वैदेहक। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे, गुप्त काल में अपराध भूमि किसे कहते थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिए। तो अपराध जो थी वो जंगली भूमि थी। 11 का ए सही हो जाएगा। 12 की तरफ आएंगे, किस महाजनपद की आधुनिक स्थिति उत्तर प्रदेश का देवरिया एवं गोरखपुर क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो होगा वो बी सही हो जाएगा, मल्ल। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे, निम्न में से किसे वातापी कुंड के नाम से जाना जाता है? तो जब बात की जाएगी वातापी कुंड की, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन। तो ये चालुक्य वंश का था, वातापी के वही तो ये था। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराया था, तो उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया, तो वातापी कुंड की उपाधि धारण किया। कुंड का मतलब होता है अपहर्ता, अर्थात वातापी का अपहरण करने वाला, तो वातापी कुंड की उपाधि इसने धारण की थी नरसिंह वर्मन ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन। 14 की तरफ आएंगे, किस चालुक्य वंशी शासक ने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही हो जाएगा, सोमेश्वर फर्स्ट। तो राजधानी मान्यखेत बनाया था, वो बनाया था तैलप द्वितीय ने, और उसको स्थानांतरित कर दिया था कल्याणी सोमेश्वर फर्स्ट ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही है। क्वेश्चन 15 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो उत्तर सही हो जाएगा, डी, चोलवंश। चोलवंश की राजधानी मान्यखेत नहीं थी। चोलवंश की कई सारी राजधानियां हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें से हम देखेंगे तो तंजौर भी थी, और हम देखेंगे तो उदयपुर भी थी,
बाकी अब जब आगे हम जब बताएंगे चोल के बारे में तो काफ़ी अच्छे से बताएंगे। बाकी चोल के बारे में आपको अच्छे से जानना भी चाहिए, काफ़ी प्रश्न चोल के ऊपर पूछे जाते हैं। 15 का डी सही। 16 की तरफ आएंगे। अजंता की किस गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है? तो अजंता की किस गुफा संख्या में बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ए। 16 का उत्तर हो गया ए 16। 17 की तरफ आएंगे। धौलावीरा का उत्खनन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही है, 1990। 18 की तरफ आएंगे। महोदया किसका पुराना नाम है? ये जो टेस्ट ले रहे हैं ये सब काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले टेस्टों में ये सब पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसको आप ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करते हैं आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो पहले आए हुए हैं, मतलब टेस्ट में हम इनको पूछ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दीजिए। 18 का बी सही है, कन्नौज। 19 की तरफ आएंगे। जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से हुई है, दर्शन संबंधित है। 19 का उत्तर दीजिए। उन्नीस का ए सही है, सांख्य दर्शन। 20 की तरफ आएंगे। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है यह पाल राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच लड़ा गया। दूसरा है अरब यात्री सुलेमान ने इन तीनों साम्राज्य के बीच हुए संघर्ष का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो क्वेश्चन 20 का सी सही है, पहला वाला ऑप्शन भी सही है और दूसरा भी सही है। 21 की तरफ आएंगे। अशोक के शिलालेखों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है यह केवल प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। दूसरा है शिलालेख अशोक की घरेलू एवं विदेशी नीतियों पर प्रकाश डालते हैं। 21 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही है, केवल दो। प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ये गलत है। सिर्फ प्राकृत में नहीं, पाली वगैरह भी है, और भी हम जब देखेंगे तो जब लिपि की बात की जाएगी तब भी उसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आर्मेइक सभी का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही है, केवल दो। बाकी घरेलू विदेशी नीतियों पर प्रकाश डालते हैं, ये सही है। 21 का बी सही हो जाएगा। 22 की तरफ आएंगे। प्राचीन भारत में तमिल साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। पहला है तोलकाप्पियम व्याकरण एवं काव्यशास्त्र से संबंधित है। दूसरा है मणिमेखला एक तमिल महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला वाला भी सही है। देखिए तोलकाप्पियम को मैं बता दूं कि ये जब द्वितीय संगम का आयोजन हुआ था उसमें ये उपलब्ध एकमात्र ग्रंथ बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का पहला वाला सही है। दूसरा है मणिमेखला एक तमिल महाकाव्य है, ये भी सही है। दरअसल बता दूं कि कहानियाँ इसमें दो फेमस हैं। पहली की जो बुक है उसका नाम है, जो महाकाव्य है उसका नाम है शिलप्पदिकारम, जिसमें कहाँ बात की गई है नूपुर की कहानी, तो उसमें बात की गई, उसमें हम देखेंगे तो उसमें बात आएगा कोवलन, कन्नगी और माधवी की कहानी। खैर हम अभी जब आगे जिक्र करेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे।
और जहाँ से शिलप्पदिकारम ख़त्म होती है वहीं से मणिमेखला शुरू होती है। तो याद रखिएगा, जहाँ से शिलप्पदिकारम ख़त्म हुई वहीं से मणिमेखला शुरू होती है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी अच्छी कहानी है। बाकी हम एक दो वीडियो बाद में जब हम प्राचीन इतिहास की श्रृंखला चला रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास में, हम इन कहानियों का जिक्र करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे। हर्षवर्धन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनकी जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। दूसरा है हर्षवर्धन ने हीनयान के सिद्धांतों को प्रचारित करने का प्रयास किया। बताइए। देखिए, पहला वाला ऑप्शन तो सही है। दूसरा वाला जब हम देखेंगे प्रचारित करने का प्रयास किया, ये गलत है, यानी महायान था। क्वेश्चन नंबर 23 का ए सही है, केवल एक। 24 की तरफ आएंगे। अशोक के शासनकाल में चट्टान काटकर बनाई गई लोमस ऋषि गुफा समर्पित है किसको? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है, आजीवक संप्रदाय को। अब हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। निम्न में कौन सा कथन सही है? आर्यभट्ट गुप्त काल के महान गणतज्ञ है, यहाँ पे तो गणतंत्र लिखा हुआ है, गलत लिख गया है, वो गणतज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। दूसरा है रघुवंशम महाकाव्य की रचना कालिदास ने की। बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। बाकी कल का टेस्ट आने वाला है, वो 100 आने वाले हैं इतिहास के क्वेश्चन। इतिहास का आप लोग देखिएगा, जिसमें से एशियंट, मेडुअल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री होने वाले हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। उसके बाद जो जैसे मैंने बताया कि 100 क्वेश्चन जीएस के आने वाले हैं, वो शायद 2 दिन में अंदर वो भी टेस्ट आ जाएगा। तो बाकी कल कन्फर्म है 100 क्वेश्चन इतिहास के आने वाले, वो आएंगे, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा। टेस्ट की ड्यूरेशन लगभग 45 मिनट के आसपास रहेगी। 45 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो सुबह 11 बजे उपस्थित हो जाएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।